Hello everyone. In previous videos we have discussed about floral terms related to androecium, gynoecium, sepals, petals. Now we will talk about important basic feature of flowering plant, that is fruit. Flowering plant we know has flower, and this flower has four parts: sepals, petals, stamen and carpel. Carpel has three parts: stigma, style, ovary. So this ovary get ripened and mature, form fruit. We can say कि ओवरी क्या है कि जब मैच्योर होती है या राइप होती है तो वो किसका फॉर्मेशन कर रही है? फ्रूट का. बट यहाँ पे क्या है कि ये जो फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है ये टू टाइप से हो सकता है: आफ्टर फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? व्हेन स्टेमन में होते हैं एंथर और एंथर में होते हैं पॉलन ग्रेन. Stamen consists anther is bilobed structure. Each bilobe structure contain a pollen chamber. In pollen chamber, pollen grain formation take place. These pollen grain release from anther and reach to stigma through the medium of air or water, soil, air, water, insects, birds, etc. And they reach to stigma. This process is called pollination. After reaching there, they germinated and form a pollen tube. Pollen tube enter into ovary via style. अब यहाँ पर ओवरी के अंदर जैसे ही ये एंटर होंगे उसके अंदर है ओव्यूल और ओव्यूल में होती है एग सेल. तो पॉलन ग्रेन फ्यूजेस विद एग सेल. पॉलन ग्रेन में भी गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं और वो गैमेट किससे फ्यूज हो जाते हैं? एग सेल से, और बना लेते हैं जाइगोट. यानी ये प्रोसेस क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन. व्हेन पॉलन ट्यूब रीचेस टू स्टिग्मा एंड germinates pollen tube itself and enter ovule and fuses with egg cell. This process is called fertilization. So fruit is formed by two process, with fertilization or without fertilization. Fertilization is normal process. It occurs in all flowering plants. So many fruits are formed by fertilization, such as mango. एंड वेजिटेबल्स में हम देखें लेडी फिंगर, ब्रिंजल, टोमेटो, कुकुम्बर, बोटल गॉर्ड. Clear? But some fruits are formed by without fertilization. That special fruits are called parthenocarpic fruits. अब पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट्स हैं उनका एक स्पेशल ये भी फीचर होता है, दे आर जनरली सीडलेस और हैविंग रिड्यूस सीड्स. या तो उनमें सीड होंगे नहीं, और होंगे तो कैसे होंगे? रिड्यूस्ड होंगे. फॉर एग्जाम्पल बनाना, ग्रेप्स. एग्जाम्पल बनाना, grapes. They don't have हम कहेंगे they have reduced seeds. अगर हम ट्रू फ्रूट्स की बात करें तो ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय विथ फर्टिलाइजेशन. जैसे अभी हमने ये एग्जांपल ली. इसके अलावा जैसे वाटरमेलन, मेलन, मस्क मेलन,
पपाया, सो दे हैव सीड्स, यानी इनमें सब में सीड्स होंगे. बट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स दे आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दे हैव रिड्यूस सीड्स. क्लियर? तो ये जो फ्रूट्स हैं, अब हम इसकी बात करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ तो ये हो गई फ्रूट्स के टाइप. अब फ्रूट जो होते हैं उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, एंड विच पार्ट इज़ एडिबल एंड विच पार्ट इज़ नॉट एडिबल, उसके बारे में देखते हैं. यस, फ्रूट किससे डेवलप हुआ है? यस, फ्रूट किससे फॉर्म हुआ है? ओवरी से. ओवरी के अंदर, ओवरी तो कन्वर्ट हो रहा है फ्रूट में मैच्योर होने पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड ओवरी कंसिस्ट ओव्यूल, एंड ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर? सीड्स में. यानी ओवरी कंसिस्ट ओव्यूल, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स. फ्रूट कंसिस्ट टू पार्ट्स, वॉल एंड सीड्स. इसकी वॉल जो होती है फ्रूट वॉल, दैट इज ऑल्सो नोन एज पेरिकार्प. पेरिकार्प है, ये ड्राई भी हो सकती है, इट मे बी फ्लैशी और ड्राई. अगर फ्लैशी हो तो इट हैज़ 3 लेयर्स, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर. आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिकार्प. देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है कार्प. कार्प मीन्स होता है फ्रूट, बिकॉज कार्पल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और उस कार्पल ओवरी से क्या डेवलप हुआ है? फ्रूट. तो यहाँ पे कार्प रिलेटेड टू फ्रूट है. जैसे पेरी कार्प, पेरी मीन्स होता है अराउंड, कार्प मीन्स फ्रूट के अराउंड जो वॉल प्रेजेंट है. कौन सी वॉल हैं? लेयर्स हैं. आउटर लेयर is called epicarp, middle layer is mesocarp, and inner layer is endocarp. अब ड्राई किस में होती है? कई बार एपिकार्प जो होती है वो ड्राई होती है. फॉर एग्जांपल कोकोनट है, कोकोनट में एपिकार्प जो होती है वो फाइबर्स होती है, ड्राई, फाइब्रस, हार्ड, टफ, वुडी. ठीक है, इस तरह से आलमंड में भी कैसी होती है? ये टफ होती है. बट अगर हम दूसरे फ्रूट्स की बात करें कि कुछ फ्रूट्स में ये फ्लैशी भी होती है, जैसे टमाटो है. टमाटो का जो हम पील ऑफ कर देते हैं, टमाटो का तो हम पूरा ही एडिबल, मतलब इसकी तीनों ही लेयर हम खा सकते हैं. मैंगो की बात करें तो मैंगो का जो पील होता है वो क्या है? उसका एपिकार्प. और जो फ्लैशी पार्ट होता है दैट इज मीजोकार्प. और जो वुडी पार्ट होता है जिसे गुठली बोलते हैं दैट इज एंडोकार्प. यानी इसमें से एडिबल पार्ट कौन सा है मैंगो का? मीजोकार्प. और वुडी पार्ट को अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? सीड. यानी अगर तीनों लेयर्स को हम रिमूव करेंगे तो जो इनर पार्ट होगा वो क्या होता है? सीड्स होते हैं. कई बार सीड्स तो इन लेयर्स में एम्बेडेड होते हैं, कई बार इनर साइड होते हैं. हम जैसे एग्जांपल देखते जाते हैं, जैसे हम बात करें बोटल गॉर्ड. बोटल गॉर्ड मीन्स लोकी. तो हम उसमें आउटर पार्ट जो होता है एपिकार्प, उसको रिमूव कर देते हैं. और एडिबल कौन सा होता है? मीजोकार्प एंड एंडोकार्प. या हम कुकुम्बर ले लेते हैं, कुकुम्बर या बोटल गॉर्ड दोनों में यही करते हैं. बट सम ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिनमें तीनों ही पार्ट एडिबल हैं. एग्जाम्पल टमाटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर. ये एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प ऑल आर एडिबल. ब्रिंजल,
टोमेटो, लेडी फिंगर होगा, और भी फ्रूट्स देखें तो हम अगर पपाया या मस्क मेलन या वाटरमेलन की बात करें तो इनमें क्या होगा, पपाया में मीज़ोकार्प और एंडोकार्प एडिबल है, वेयर इज वाटरमेलन में हम वो ग्रीन पार्ट और उसके बीच में जो वाइट पार्ट आता है दोनों को ही रिमूव करते हैं, ओनली रेड पार्ट इज एडिबल। तो वो जो रेड पार्ट होता है वो कौन सा है, एंडोकार्प। तो आप ये खुद भी देख सकते हैं कि कोई भी जो फ्रूट है उसका कौन सा पार्ट एडिबल। कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिनका हम तीनों पार्ट हम एडिबल है, हम तीनों पार्ट खा रहे हैं, या फिर किसी का हम आउटर पार्ट रिमूव करते हैं, ठीक है, किसी का हम मीज़ो पार्ट ही एडिबल है मिस खाते हैं, जैसे मैंगो है। और कई बार क्या होता है कि ये तीनों ही पार्ट हम नहीं खा रहे, कई बार सीड खाते हैं, जैसे आलमंड्स हैं। आलमंड्स में क्या होता है कि इसकी जो कवरिंग है, ये वुडी जो फ्रूट्स हैं इनमें ये इसके पेरिकार्प को रिमूव कर देते हैं और हम क्या खाते हैं, ओनली सीड। क्लियर। जैसे ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट में भी हम वो जो वुडी पार्ट है, वो जो उसका ग्राउंडनट का जो पील होता है वो रिमूव कर देते हैं और हम क्या खाते हैं, सीड। इज इट क्लियर। देखो फ्रूट्स टू टाइप के हो गए, एक होते हैं ट्रू फ्रूट और एक होते हैं फॉल्स फ्रूट। ये भी बता देते हैं कि ट्रू और फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बट एक केस और होता है कि हमें ये पता है कि जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में, दे आर कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट्स। बट सम ऐसे भी केसेस हैं जिनमें ओवरी से फ्रूट डेवलप नहीं होके अदर फ्लोरल पार्ट से डेवलप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल में क्या होता है कि जो कार्पल है वो तो एज इट इज़ रहती है, यानी उनमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और ओवरी जो है वो राइप नहीं होती है। तो इसमें ये जो एप्पल में जो एडिबल पार्ट होता है ये होता है थैलेमस, यानी एप्पल का जो एडिबल पार्ट है वो क्या है, थैलेमस है। तो यहाँ पे फ्रूट किससे डेवलप हो रहा है, स्टिग्मा, जो कार्पल है वो तो एज इट इज़ ही है, इसमें वो तो डेवलप नहीं हो रही फ्रूट में, बट इसका थैलेमस था वो कैसे डेवलप हो गया, तो उन फ्रूट्स को कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे ये मान लीजिए इसका फ्लावर है एप्पल का सपोज, और यहाँ पर ये है थैलेमस, और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर ये क्या है, जो थैलेमस है इस तरह से ग्रो करता है कि ये फ्लैशी हो जाता है, और इसमें ये जो एप्पल के प्लांट में फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ, सो एप्पल क्या हुआ कि डेवलप नहीं हुआ। कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन क्या नहीं हो पाता है, स्टेराइल हम कहेंगे कि वो जो प्लांट है उसमें कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कंडीशंस होती हैं कि दे कांट परफॉर्म फर्टिलाइजेशन। तो इसमें ये जो है एप्पल के केस में ये थैलेमस ही क्या हो जाता है, फ्रूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये फ्लैशी बन जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगी। तो आपने देखा होगा कि ये जो अब स्टिग्मा जो होती है कार्पल है वो एज इट इज़ फ्रूट में से निकलती है, और जो हम पार्ट खाते हैं वो कौन सा है, थैलेमस। इसी के ही सिमिलर एक फ्रूट और है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फॉल्स फ्रूट है, और वो ओवरी भी उसमें फ्रूट में डेवलप नहीं हो रही है, दैट इज़
pair. Is it clear? Okay. Now we will talk about next part of flowering plant. Fruit consists seed. Now we will be talking about seed. तो ये सीड क्या होते हैं? ये जो ओव्यूल्स हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड. A seed consists two parts. Seed coat, यानी covering of seed is called seed coat, and seed consists embryo. यानी अगर सीड को हम सॉइल में सोन करा दें, ग्रो करा दें, तो एक न्यू प्लांट जो है वो डेवलप होने लगेगा. तो ऐसा क्या होता है सीड से कि एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है? सीड कंसिस्ट एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो के भी 3 पार्ट्स होते हैं. रेडिकल, प्लूम्यूल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस. देखिए रेडिकल क्या डेवलप करेगा? रेडिकल आर से याद रखना, रूट्स डेवलप करेंगे. रेडिकल डेवलप इनटू रूट्स. प्लूम्यूल डेवलप्स इनटू शूट सिस्टम, यानी अबव द जो ग्राउंड पार्ट है दैट डेवलप्स इनटू प्लूम्यूल, एंड अंडरग्राउंड पार्ट विल बी फॉर्म्ड बाय रेडिकल. एम्ब्रियोनल एक्सिस विल फॉर्म कोटिलेडन्स. कोटिलेडन इज a leaf-like structure which store food. अब ये फूड स्टोर करेगी, तो यहाँ पर ये जो ग्रोथ हो रही है, यानी ये जो सीड है वो रूट्स और शूट अपीयर कर रहा है, सीड जर्मिनेट हो रहा है, तो उसे अभी तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है, फोटोसिंथेसिस कब होगा? जब उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लग जाएंगी, यानी शूट जो है वो बन जाएगा, 1 और 2 लीव्स आ जाएंगी. बट उससे पहले ये जो इन्हें फ्रूट प्रोवाइड करता है वो कोटिलेडन है. कोटिलेडन क्या कर रहा है? फूड स्टोर करता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलेडन सीड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, डाइकॉट एंड मोनोकॉट. फर्स्ट इज डाइकॉट. Dicot seed has 2 cotyledons. Seed has 2 seed coats. Seed coat means outer covering of the seed. Outer seed coat and inner seed coat. Outer seed coat is called testa. It is hard and protective in nature. And inner seed coat is soft. That is called tegmen. This is a dicot seed. ये ग्राम सीड है. इसमें क्या है कि जो सीड कोट है इट गेट फ्यूज्ड विथ सीड. बट हमें ये पता कैसे लगेगा कि कोई भी जो सीड कोट है, अगर आप किसी भी सीड का सीड कोट देखना चाहते हैं तो उसको वाटर में सोक कर दीजिए फॉर होल नाइट. तो आप मॉर्निंग में क्या देखेंगे कि ये जो इसका जो सीड कोट है वो सेपरेट होगा. जैसे आलमंड्स हैं उसमें भी सीड कोट क्या करते हैं, उसको रिमूव करके खाते हैं. और कोई भी सीड है अगर उनके सीड कोट कई बार फ्यूज़ हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी ये डाइकोट सीड में सीड कोट क्या हो गए हैं? फ्यूज़ हो गए हैं. तो आउटर सीड कोट इज़ कॉल्ड टेस्टा एंड इनर सीड कोट इज़ कॉल्ड टेगमन. यहाँ पर आपको ये स्केल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज़ कॉल्ड हाइलम. हाइलम इज़ अटैचमेंट पॉइंट. यहाँ पे ये अटैचमेंट पॉइंट क्या है कि ये जो ओवरी वॉल से अटैच रहता है. क्या होता है? ये ओवरी वॉल से. तो ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ओवरी में. तो हाइलम इज़ अटैचमेंट पॉइंट वेयर इट कनेक्ट्स विथ ओवरी वॉल. ठीक है. फिर नेक्स्ट है कि इसी के ही बिलो एक पोल लाइक स्ट्रक्चर और होती है. वो पोल लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम माइक्रोपाइल. आप ग्राम पी में देखना कि एक बिल्कुल पोल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज माइक्रोपाइल. वाटर एंटर्स इनटू सीड थ्रू माइक्रोपाइल. कई सीड्स में ये विजिबल है और कई में ये विजिबल नहीं होता. तो माइक्रोपाइल इज अ पोल लाइक स्ट्रक्चर.
अब विद इन द सीड कोट क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो। तो जब सीड जर्मिनेट होता है तो एम्ब्रियो जो है, यहाँ पे देखिए 2 सीड, एक जर्मिनेटेड सीड है जिसमें से 2 सीड कॉटिलेडन्स जो हैं ये डेवलप हो गए हैं, दीज आर कॉटिलेडन्स, और ये है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो है इसके ये, इसे हम कहेंगे एम्ब्रियो एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अबव पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्लूम्यूल, क्योंकि ये एरियल पार्ट बनाएगा अबव द ग्राउंड, प्लूम्यूल। एंड जो लोअर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड रेडिकल। Radicle will be developed into roots and plumule develops into shoot. Shoot means stem, leaves, branches. The next part is, see, यहाँ पर ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये जो मिडिल पार्ट है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके वन एंड पर प्लूम्यूल एंड वन एंड पर रेडिकल प्रेजेंट होता है। एक स्ट्रक्चर और होती है, देखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक तो बनता है एम्ब्रियो, लेकिन ये एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा है यानी कॉटिलेडन्स भी अभी, यानी ये सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हुआ, एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन देता है? तो इसमें एक स्ट्रक्चर और होती है दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म विच इज़ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आई हैव डिस्कस्ड इन प्लांट किंगडम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। आई हैव डिटेल में मैंने उसमें बता रखा है कि व्हाट इज़ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जो होता है डाइकॉट सीड्स में इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, एंडोस्पर्म प्रेजेंट, एंडोस्पर्म completely consumed. So dicot seeds are generally non-endospermic. It is one of the difference between dicot and monocot seeds. Endosperm seeds, endosperm in dicot seeds are completely consumed, whereas it remains present in monocot seed. तो डाइकोट सीड में ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, 2 कॉटिलेडन्स, प्लूम्यूल, रेडिकल। नाउ वी विल सी व्हाट इज मोनोकोट सीड। Monocot seed is having single cotyledon and this cotyledon is called as scutellum. It is large cotyledon and called as scutellum. Monocot seeds are endosperm, endosperm present, so they are called as endospermic seed. Seed coat fused with the fruit wall. So testa and tegmen are not differentiated clearly. Endosperm is present, but see outer covering of endosperm. Actually, what is endosperm? Endosperm is made up of a carbohydrate, polysaccharide structure full of starch. But its outer covering is made up of protein that is called alluron layer. Outer covering of endosperm is made up of protein called as alluron layer. It separates the embryo. एंडोस्पर्म क्या करेगा? सेपरेट कर रही है, एल्यूरॉन लेयर किसको सेपरेट कर रही है? एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करती है। एक ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो मोनोकोट सीड में कुछ जो आपको कीवर्ड्स याद रखने होंगे, जैसे स्कूटेलम, सिंगल कॉटिलेडन, एंडोस्पर्मिक सीड्स, एंडोस्पर्म सीड जो है, प्रोटीन लेयर इज कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर। यहाँ हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें ये सारे पार्ट्स शो करते हैं। दिस इज मोनोकोट सीड. This large structure is called endosperm. Endosperm is made up of starch, but its covering is made up of protein that is called alluron layer.
वन साइड पर यहाँ पर प्रेजेंट है ये कॉटिलेडन, ये जो लार्ज कॉटिलेडन है दैट इज कॉल्ड स्कूटेलम। अब कॉटिलेडन से ही यहाँ पर ये जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट इज कॉल्ड प्लूम्यूल and lower part is called radicle. क्लियर? अब यहाँ पर एक थिन शेथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है प्लूम्यूल के अबव, दैट इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। और सिमिलरली रेडिकल की भी आउटर साइड में एक शेथ लाइक स्ट्रक्चर होती है ट्रांसपेरेंट, दैट इज कॉल्ड कोलियोराइजा। देखिए यहाँ पर नेम से है कोलियोराइजा, राइजा वर्ड जो आ रहा है वो रूट के लिए आ रहा है कोलियोराइजा, और प्लूम्यूल के लिए रिलेटेड हो गया, कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। तो मोनोकोट सीड्स में आपको कीवर्ड्स क्या याद रखने हैं? एंडोस्पर्म, स्कूटेलम, एल्यूरॉन लेयर, प्लूम्यूल, रेडिकल और कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, एंड दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। यानी इसमें ये वन साइड ही ये एम्ब्रियो जो है ये प्रेजेंट होता है। कोलियोप्टाइल COLEOPTILE एंड कोलियोराइजा, ये क्या चीज़ है? ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसे? ये कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई प्लूम्यूल एंड रेडिकल की। आप इसे नेम चेंज नहीं कर सकते। रेडिकल की कवरिंग को कोलियोराइजा एंड प्लूम्यूल की कवरिंग को कोलियोप्टाइल कहेंगे। एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। ये मेज जो है उसका सीड है, उसका डाइसेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल कट हुआ है मेज सीड। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को हम क्या कहते हैं? LS, वर्टिकल सेक्शन VS ऑफ मेज सीड। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने दोनों टाइप की सीड पढ़े, मोनोकोट एंड डाइकोट, अलॉन्ग विथ फ्रूट बॉल एंड देयर लेयर्स। In next video we will talk about some important families, Liliaceae, Solanaceae and Fabaceae. Thank you.